ધોરણ 11 વિષય હિન્દી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગદ્ય 4 સુધી આપણે ભણી ગયા. આજે પદ્ય 5 શિક્ષક કે નામ પત્ર. શિક્ષકના નામે પત્ર. બહુ સરસ મજાનું પદ્ય, બહુ સરસ મજાની કવિતા આજે હિન્દીમાં આપણે ભણવાની છે, જેના લેખક અબ્રાહમ લિંકન છે, જે અમેરિકાના 16મા રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકન, જે ઇતિહાસમાં અમર થઈ ગયા એવા અબ્રાહમ લિંકને એક એના દીકરાના શિક્ષકને નામે પત્ર લખ્યો. એ પત્ર આજે આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ, સમજીએ. સૌથી પહેલાં અબ્રાહમ લિંકનનો પરિચય. अब्राहम लिंकन जन्म सन 1809, मृत्यु सन 1865. अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के होर्डनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था. अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के केंटक राज्य के होर्डनविल के फरवरी 1809, अत्यंत गरीब परिवार. वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे. सोचिए कि एक ऐसा गरीब परिवार में बालक जन्म लेता है जो विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाता है और रात के चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़ता है. आज तो कितनी सुविधाएं हमारे पास हैं, जैसी लाइट चाहें वैसी आप कर सकते हैं. स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला. स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके अपनी तरीके से, और इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला. सन 1854 में रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व किया और 1854 में रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व के लिया. 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और एक ऐसा बालक, ऐसा वीर, जो अमेरिका का 16वां राष्ट्र 15 बार जो हार चुके ऐसे राष्ट्रपति 16वीं बार पर अपना उत्साह कायम रखते हैं और 16वें राष्ट्रपति बनते हैं. बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा 2 भागों में बांटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई. इसलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है. और बचपन से शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा 2 भागों से बंटने से बचाया, गोरा काला. और ये भयंकर रूप जो अमानवीय गुलामी प्रथा थी, जो गोरे लोग थे जो काले लोग को गुलाम रखते थे, ऐसी प्रथा से देश को मुक्ति दिलाने वाले और आज़ादी के मसीहा अब्राहम लिंकन. आज इसके ये काव्य को हम देखते हैं और इसके सारांश रूप पैराग्राफ को. यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है. अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या लिखते हैं कि मेरे बेटे को ईमानदार बनाना, विवेकशील बनाना, परिश्रमी उद्यमी बनाना, धैर्यवान, धीरज रखने वाला और आत्मनिर्भर. जो आज हम आत्मनिर्भर करते हैं, वही बात भी उन्होंने कई साल पहले अपने पत्र में लिखी है. साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है कि अपना विचार खुद स्वयं बनाए, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो, आत्मविश्वास वाला बनाए, ना कि अपने आप पर भी पूरा विश्वास. पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है. ये मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है. यह मूल पत्र तो इंग्लिश में, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति है तो यहाँ का इस भाषा में होगा, लेकिन यहाँ तो हिंदी पद्य में रूपांतरित किया गया रूप है. पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है. ये पत्र शैली में लिखा गया पद्य है और ये प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरक है. तो देखिए इस काव्य को. आदरणीय गुरुजी, सबसे पहले पत्र की शुरुआत देखो. आदरणीय गुरुजी को भी आदर दिया है और
लिखा है, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। हाँ, मेरा बेटा सीखेगा ये कभी न कभी। हाँ, यहाँ अब्राहम लिंकन अपने पत्र में शिक्षक को आदर के साथ कहते हैं कि सभी आदमी, इस संसार के सभी लोग जो न्यायप्रिय, जो सदा न्याय करता हो, ऐसे नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। और सभी लोग सत्यनिष्ठ, सच्चाई के प्रति निष्ठावान पर भी नहीं होते सभी लोग। मेरा बेटा सीखेगा ये कभी न कभी, मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, कभी न कभी ये सीख लेगा, मगर उसे यह भी सिखाए। और आगे कहते हैं मगर, परंतु, किंतु उसे यह भी सिखाए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। मगर उसे यह भी सिखाए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम। साधु चरित यानी अच्छे स्वभाव वाला, पुरुषों में जो उत्तम होता है ऐसा पुरुष भी होता है। स्वार्थी, अपना हित देखने वाला राजनीतिक होते हैं, जो राजनीति में जाने वाले लोग होते हैं और ऐसे स्वार्थी भी होते हैं। दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। यहाँ अब्राहम लिंकन ने कहा है कि राजनीति में ऐसे स्वार्थी लोग भी होते हैं और उसी तरह पूरी जिंदगी न्यौछावर किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढ, यानी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। तो ये अब्राहम लिंकन जी क्या कहते हैं? अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गुरुजी, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चलें और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी जरूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें भी सिखाइए। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कोई कमी नहीं, और पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर देने वाले नेतागण भी दुनिया में होते हैं। ये मेरे बेटे को सिखाए। होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाए जीत की खुशी तो स्वयं से मनाए। होते हैं घात में दुश्मन में, किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढते रहना उसको कहते हैं घात। होते हैं घात में दुश्मन अगर, अपना दुश्मन जो होता है, जो घात, जो ऐसा मौका ढूंढता है कि कब मैं इसको पछाड़ दूं, ऐसा मौका, खिलाफ इसके हमारे खिलाफ कोई काम करने वाला हमारा दुश्मन, तो सहायक मित्र भी। तो ऐसे संसार में दुश्मन भी होते हैं और सहायक मित्र भी होते हैं, और सहाय करने वाले मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाए बनती। मैं जानता हूँ। यहाँ अब्राहम लिंकन में स्वयं कबूल भी करते हैं कि मैं जानता हूँ ये झटपट बात मेरे बच्चे को नहीं सिखाए बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाए। फिर भी आपसे जो बन सके तो बनाइए, उसके मन में जमाइए, यानी कोई बात सुदृढ़ करना, इसके मन में सुदृढ़ करना। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। और अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, हे अध्यापक, हे आदरणीय गुरुजी, कि मेरे बेटे को यह समझाना कि पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा, फोकट यानी मुफ्त में मिले हंडे यानी घड़ा, सोना चांदी की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा से ज्यादा मूल्यवान है। ये हंडे से जो मुफ्त में मिला, पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा,
जो मुफ्त में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाए उसे कैसे झेलते हैं। और गुरुजी मेरे बच्चे को यह भी सिखाइए कि कैसे झेलना, कैसे सहन करना, सहना, बर्दाश्त करना, और सिखाए जीत की खुशी। और जो हार जाए तो हार को भी सहन करना सिखाए, हार को बर्दाश्त करना सिखाए और सिखाए। ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય ને કે તું જીતે ને થાવ ખુશી હું લઈને ફરી ફરીને હારું, આવી મિત્રતાની ભાવના શીખવવાની છે। જો હારી જાય તો હાર પણ બર્દાશ્ત કરવાનું છે। और सिखाए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। और कदाचित जीत जाए, जीत भी जाए, उसकी विजय भी हो जाए, वो सफल भी हो जाए, तो सफलता की खुशी और स्वयं ही मनाए। और ऐसी खुशी न मनाए कि दूसरों को अच्छी न लगे, इसलिए सिखाए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। इसलिए आगे कहते हैं कि इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते हैं, वहीं ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती, फिर भी यही संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बात अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं, मेहनत का कोई, सफलता का कोई पर्याय नहीं। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले हंडे से, भारी मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। आप उस बेटे को यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिले तो वह किसी प्रकार बर्दाश्त की जाती है। और उसे यह भी बताए कि यदि उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, तो वह उसका दिखावा न करे और वह इस खुशी को खुद अकेले में मना ले। बहुत अच्छी तरह से ये यहाँ अब्राहम लिंकन जी पत्र के द्वारा हमें सीख दे रहे हैं। यहाँ तक रखते हैं।